नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत रिपोर्ट के साथ करेंगे। दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने बिहार जीतने की तैयारी शुरू कर दी है। दिल वालों ने जिस तरह से बीजेपी को वोट दिया है, उससे बीजेपी को बिहार में जीत दिखाई देने लगी है। शायद इसलिए बीजेपी ने मधुबनी कला के जरिए बिहार में सियासी बिगुल फूंक दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इशारों ही इशारों में मैसेज दे दिया है कि अब बिहार की बारी है। रिपोर्ट देखिए। से सजे हुए वस्त्र को ग्रहण किया तो यह संकेत भी है कि अगला रणभेरी बिहार के लिए है। राजधानी दिल्ली में 27 साल बाद सूखा खत्म होने के बाद बीजेपी ने अपना अगला टारगेट फिक्स कर दिया है। सियासी गलियारों में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने अभी से बिहार में कमल खिलाने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसा हो भी क्यों ना। दरअसल बीजेपी ने इस बार दिल्ली में न सिर्फ सूखा खत्म किया, बल्कि 70 में से 48 सीटें जीतकर बता दिया कि मोदी लहर अब भी चल रही है। दिल्ली में 48 सीटें जीतने के बाद बीजेपी को बिहार में जीत दिखाई देने लगी है। इसलिए उन्होंने दिल्ली से ही बिहार जीतने का दावा ठोक दिया है। मोदी, 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 फिलहाल बीजेपी की ओर से बिहार को लेकर ऐसा कोई बयान तो नहीं आया, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बयान कर रही है कि अब बारी बिहार की है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली के बाद बिहार में कमल खिलाने की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मधुबनी प्रिंट साड़ी पहनकर इशारा कर दिया है कि इस बार बिहार में भी कमल के खिलने का मौसम आ गया है। जानकारों की माने तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मधुबनी प्रिंट साड़ी ऐसे ही नहीं पहनी है। ऐसा करने के पीछे कोई न कोई बड़ा राज जरूर छिपा है। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि हरियाणा की बेटी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनकर बिहार की मधुबनी प्रिंट की साड़ी पहनकर आखिर मैसेज क्या देना चाहती है। जिस प्रकार का प्रपंच रचने का काम श्रीमान केजरीवाल जी ने किया, उस प्रपंच को ध्वस्त करते हुए एक भ्रष्टाचारी को, एक निरंकुश को पराजित करते हुए दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया है, निश्चित रूप से अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। और यह मैसेज इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी जब शपथ ले रही थी तो उन्होंने मिथिला के परिधान को स्वीकार किया और मिथिला पेंटिंग से सजे हुए वस्त्र को ग्रहण किया, तो यह संकेत भी है कि अगला रणभेरी बिहार के लिए है। और बिहार में जिस प्रकार के वातावरण में, जिस प्रकार के शासन को चला करके बिहार को बदनाम करने का काम लालू जी और राबड़ी जी की सरकार ने किया, उसको हवा देने का काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। जो माहौल बनाने का काम कर रहे हैं, उसको ध्वस्त करने का काम बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए करेगी। और निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से, जिस प्रकार दोस्तों 2010 में हम लोगों ने जीता था, वही प्रचंड बहुमत से हम 2025 में भी जीतेंगे और एक मजबूत सरकार, अस्थायी सरकार, डबल इंजन की सरकार बिहार में भी बनाएंगे। अब इसमें कोई शक नहीं है। दिल्ली का रिजल्ट ये अपने आप में घोषित करता है कि बिहार का परिणाम भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में होगा। बिहार के बीजेपी नेताओं ने भी रेखा गुप्ता की मधुबनी वाली साड़ी के जरिए मोहर लगा दी है कि अब बारी बिहार की है। सियासी गलियारों में तो यही चर्चा जोर पकड़ रही है। दिल्ली में मिली प्रचंड जीत से लबालब भरे बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बिहार राजधानी दिल्ली से ही दिखाई देने लगा है। मोदी, 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 मोदी। जहां तक बात दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मधुबनी वाली साड़ी की है, तो ऐसा माना जा रहा है कि सीएम पद पर चुने जाने से लेकर उपराज्यपाल के सामने सरकार बनाने की दावेदारी पेश करने तक मधुबनी साड़ी में दिखना सहयोग नहीं हो सकता। ऐसा करने के पीछे उनकी लंबी रणनीति है, जो बिहार विधानसभा चुनाव की ओर इशारा कर रही है।
बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता ने रेड ब्लाउज के साथ पीले रंग की चौड़ी बॉर्डर वाली साड़ी पहनी थी, जिसमें बॉर्डर और पल्लू पर खूबसूरत मधुबनी पेंटिंग उकेरी गई थी। यहीं से बिहार को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। बिहार बीजेपी ने एक्स पर उनकी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, दिल्ली में नेतृत्व परिधान में बिहार का गौरव। नव निर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनकर उपराज्यपाल से मुलाकात की। ये केवल परिधान नहीं बल्कि बिहार और पूर्वांचल की संस्कृति, कला और सम्मान की पहचान है, जो देश में अपनी चमक बिखेर रही है। इस पोस्ट में भले ही बीजेपी ने बिहार की चित्रकला को आगे बढ़ाने की बात कही है, लेकिन उनका इशारा कहीं और है। वो कहते हैं ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। बीजेपी भी कुछ ऐसा ही कर रही है। जीवंत रंगों का इस्तेमाल, विरोध भाषणों या पैटर्न से भरे रेखा चित्र, लोक कथाओं और संस्कारों का चित्रण, मिथिलांचल की कलात्मक शक्ति का प्रदर्शन, पौराणिक पैटर्न, सूर्य, पेड़, फूल, मछली, बांस जैसी आकृतियां। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा क्यों शुरू हो गई है। लोगों को आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि रेखा गुप्ता की मधुबनी साड़ी पहनकर बिहार की ओर इशारा किया गया है। तो इसके पीछे बिहार बीजेपी का पोस्ट और बिहार की धरती से बीजेपी नेताओं के बयान बता रहे हैं कि दिल्ली के बाद बारी बिहार जीतने की है। देखने वाली बात ये होगी कि रेखा गुप्ता ने मधुबनी प्रिंट की साड़ी पहनकर बिहार विजय की ओर इशारा किया है, वो बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं तक कितना पहुंच पाता है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। बिहार जीतने के लिए बीजेपी ने जमीन पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के आलाकमान अधिकारियों ने इसके लिए रणनीति भी तैयार कर ली है। कुछ इलाकों में तो बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को आदेश भी दे दिया है कि वो वोटरों के दिलों में जगह बनाएं। इससे लग रहा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मधुबनी पेंटिंग के जरिए जो इशारा किया है वो बिहार में बीजेपी की जीत की ओर इशारा कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के बाद अब बिहार विधानसभा के चुनाव में बड़ी मजबूती के साथ एनडीए का गुटबाज लड़ेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मधुबनी प्रिंट साड़ी सिर्फ कला के जरिए ही बिहार से नहीं जोड़ी जा रही, बल्कि ऐसा करने के पीछे एक वजह और भी है, जिसका दिल्ली में चुनाव के दौरान गूंज सुनाई दी थी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को जीतने के लिए पूर्वांचलियों पर आरोप लगाकर दांव खेला था, जिसे बीजेपी ने पहली फुर्सत से लपक लिया था। उसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव का शोर पूरी तरह पूर्वांचलियों की ओर शिफ्ट हो गया था, जिसमें बिहार भी आता है। अरविंद केजरीवाल का यही दांव भारी पड़ गया। वहीं बीजेपी ने उनके इस बयान को अपनी ताकत बनाकर दिल्ली की गद्दी तक पहुंचाने का रास्ता साफ कर दिया। दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी की सरकार बनी और इसके पीछे बिहार का बहुत बड़ा हाथ है।
दरअसल बीजेपी के आला कमान ने बिहार के 3 दर्जन से ज्यादा नेताओं को दिल्ली में पूर्वांचली वोटरों को पक्ष में करने की जिम्मेदारी दी थी, जिसका नतीजा दिल्ली में बहुमत वाली सरकार है। अब बीजेपी का अगला टारगेट बिहार विधानसभा चुनाव है। इसके लिए पार्टी ने 225 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर काम शुरू कर दिया है। साथ ही बीजेपी ने नारा भी दिया है, दिल्ली तो झांकी, बिहार है बाकी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अप्रैल से काम शुरू करेगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 11-11 नेताओं की स्कैनिंग होगी। नेताओं के काम, क्षेत्र में उनके प्रभाव, संगठन से जुड़ाव को देखकर जिम्मेदारी मिलेगी। क्षेत्र में सबसे ज्यादा जातियों में उनकी स्थिति को लेकर काम होगा। स्थानीय नेता और कार्यकर्ता विधानसभावार रिपोर्ट बीजेपी मुख्यालय में देंगे। बिहार विजय के लिए 7 नेताओं का चयन होगा, जिनकी फाइल दिल्ली भेजी जाएगी। अंतिम समीक्षा के बाद हर विधानसभा क्षेत्र में एक प्रत्याशी का चयन होगा। हर जिले में जिला अध्यक्षों के लिए टारगेट तय किया गया है। विधानसभा चुनाव में हर जिला अध्यक्ष को 70% सीटों पर जीत हासिल करने के लिए कहा गया है। हर बूथ अध्यक्ष को 800 वोट एनडीए के पक्ष में दिलाने के लिए कहा गया है। हर बूथ पर 12 से 1500 वोटर हैं। ऐसे में 60% वोटर को पक्ष में करने को कहा गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के चयन पर बीजेपी एनडीए के बाकी घटक दलों को भी सुझाव देगी। इस दौरान संभावित प्रत्याशियों की समीक्षा कर बीजेपी रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे एनडीए के घटक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेगी। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए पिछले 1 महीने से तैयारी कर रही है। हर जिले में एनडीए की बैठक हो रही है। इसके साथ ही जिलावार जनसभा भी की जा रही है, जिससे एनडीए के पक्ष में माहौल बनाया जा सके। बीजेपी भले ही दिल्ली चुनाव के बाद बिहार को लेकर थोड़ा खुलने ही लगी है, लेकिन उसकी तैयारी दिल्ली के साथ ही शुरू हो गई है। दिल्ली की जनता ने इस विधानसभा के चुनाव में एनडीए को अपार बहुमत दिया। आज रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। एनडीए का महिला सशक्तिकरण का एक नायाब उदाहरण आज फिर प्रस्तुत हुआ। एक तरफ आदरणीय नीतीश कुमार जी की महिला सशक्तिकरण की नीति है, एनडीए की महिला सशक्तिकरण की नीति है, और दूसरी तरफ सिर्फ ढकोसले के रूप में राष्ट्रीय जनता दल की माई बहन योजना है, जिसमें सिर्फ अपनी माता और अपनी बहनों को कैसे सदन में पहुंचाया जाए, यही योजना है। दिल्ली के बाद अब बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। बड़ी मजबूती के साथ एनडीए का कुनबा लड़ेगा। यहां तो एनडीए में और भी घटक दल है। निश्चित रूप से पहले भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर बिहार के लोगों ने भरोसा किया है। इस बार भी अपार बहुमत के साथ बिहार के लोग एनडीए को चुनेंगे। दिल्ली में 48 सीटें जीतने के बाद बीजेपी नेता जोश से भरे हुए हैं। उन्हें लगने लगा है कि अब बिहार में कमल खिलना मुश्किल नहीं है। बीजेपी आला कमान ने जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को आदेश दिया है, उससे साफ है कि उन्हें बिहार जीतने के लिए प्लानिंग बहुत पहले ही कर ली थी। हालांकि बीजेपी का ये तरीका भी है, वो किसी चुनाव को जीतने के लिए जमीनी स्तर पर तैयारी बहुत पहले से ही शुरू कर देती है। बस उसकी घोषणा चुनावी बयानबाजी के साथ होती है। बीजेपी का यही दाव जीत पक्की कर देता है। हाल में ही बीजेपी ने जितनी भी चुनाव जीते हैं, उसमें बीजेपी ने इसी तरीके को अपनाया है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी बिहार जीतने के लिए इसी तरीके को अपना सकती है। बिहार जीतने की तैयारी की शुरुआत भले ही रेखा गुप्ता की मधुबनी साड़ी को देखकर लगाई जा रही हो,
बीजेपी पहले से ही बिहार विजय के लिए काम में जुट गई है। इस तरह बीजेपी ने बिहार में भी अपने विरोधियों पर बढ़त बना ली है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या बीजेपी का बिहार में दिल्ली वाला जादू चल पाएगा या फिर बिहार में लालू यादव और प्रशांत किशोर जैसे नेता बीजेपी की प्लानिंग को गलत साबित कर देंगे। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। और बीजेपी जानती है कि अगर उसे बिहार में दिल्ली की तरह जीत पानी है तो उसके लिए मेहनत करनी ही होगी, वोटरों के दिल में जगह बनानी होगी, तभी बिहार में कमल का खिलना मुमकिन हो पाएगा। वहीं दूसरी ओर विपक्ष लोकसभा के नतीजे के रिपीट होने की आस लगाए बैठा है। ऐसे में ये समझ से परे है कि विपक्ष के पास इस भरोसे का आधार क्या है, उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बिहार में बीजेपी को रोक पाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। लड़की की कपड़ा पानी बताइए, कभी भी कपड़े पे कमेंट हुआ है क्या? बिहार की जनता जो है पूरा विश्वास करता है बिहार की नारियों पर। दिल्ली जीतकर बीजेपी ने बिना एक शब्द बोले बिहार का बिगुल फूंक दिया है, वो भी बिहार की मधुबनी पेंटिंग के जरिए। राजनीति घोलकर पीने वाले नेता भी मानते हैं कि शपथ ग्रहण से पहले नवनिर्वाचित सीएम रेखा गुप्ता का मधुबनी पेंटिंग वाला साड़ी पहनना महज एक संयोग नहीं है। इसके पीछे बिहार के वोटरों के दिलों में बीजेपी के लिए जगह बनाने की एक कोशिश है, जो कि दिल्ली से की गई है। हालांकि बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के दौरान ही बिहार को साधना शुरू कर दिया था। जिस तरह से बीजेपी ने दिल्ली में पूर्वांचलियों के मुद्दे को हवा दी थी, उस समय साफ हो गया था कि ये दिल्ली विधानसभा का चुनाव जरूर है, लेकिन बिहार में कमल खिलाने की शुरुआत यहीं से हो गई थी। लेकिन बिहार में सीएम की गद्दी तक पहुंचने की चाहत रखने वाली आरजेडी पार्टी के नेता कुछ और ही नजरिए से देख रहे हैं। बीजेपी की तो हमेशा से नीति रही है कि छोटी छोटी बातों को तूल देना और उससे जनता को मोहित करना। मुझे नहीं लगता है कि किसी पहनावे पे इतना बड़ा इशू बनाना। ये मिथिला पेंटिंग का कपड़ा पहने है, बताइए कभी भी कपड़े पे कभी कमेंट हुआ है क्या? कौन कौन कपड़ा क्या कपड़ा पहना है, कभी कमेंट सुने हैं आप? किसी ने सुना है? ऐसी कभी नहीं सुनाई पड़ी ये बात। देखिए, कोई भी युद्ध सेनापति और सेना दोनों मिलकर लड़ती है, और जब सेनापति सही हो और जब सेना तन मन से सहयोग करती है तो निश्चित रूप से वो युद्ध जीता जाता है। इसी तरह हमारे जो सेनापति हैं, युवा नेता आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और जो हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं पार्टी के और कार्यकर्ता हैं, युवा साथी हैं, सबों का सहयोग मिल रहा है। साथ ही साथ जो उन्होंने जो भी 17 महीनों में जो उनका कार्यकाल रहा काफी सराहनीय रहा, चाहे वह जातिगत जनगणना हो या आरक्षण बढ़ाने का दायरा हो, 15% आरक्षण बढ़ाने का दायरा हो और 5 लाख रोजगार देना हो, काफी बड़ी उपलब्धि रही। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।